जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम SSCGD का 11 फरवरी का थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ कह रहा है कि 12 और 42 का तृतीय अनुपात और 16 और 56 का तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात नहीं, मतलब इसका तृतीय अनुपात और फिर इसका तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर इतना कहते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर तृतीय अनुपात क्या होता है, पहला बटा में दूसरा। अब देखिए तो पहला बटा में दूसरा और फिर दूसरा बटा में तीसरा निकालना है, तो इसको x मान लिए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। उसी तरह से इसका निकालेंगे तीसरा अनुपात, तो पहला बटा में कितना है 56 है, तो पहला बटा में दूसरा और फिर दूसरा बटा में तीसरा, तो यहाँ इसको y मान लेते हैं। और x y का रेशियो ही पूछा है आपसे। यहाँ देखिए तो कट रहा है क्या, तो 6 से कट रहा है, तो 6 दूना के 12 और 6 सते 42, फिर दूसरे यहाँ से कट रहा है। जब दूसरे काटेंगे इसको तो कितना कट गया, दूसरे 21,000 में कट गया। तो यहाँ से जो x का मान आएगा, जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 7 × 21। अब इसको गुना मत कीजिए क्योंकि रेशियो पूछा है। और यहाँ से कितना आएगा, 4 से काट दें तो 4 से कितना है 4 बार में, और 4 से कितना 14 बार में, फिर ये 4 से कटेगा तो कितना बार में, तो 14 × 56। तो यहाँ से y का जो मान आया वो कितना आया 14 × 14। अब इसका रेशियो निकालना है, इसीलिए हम काट नहीं रहे थे। तो 7 × 21 और फिर कितना 14 × 14। और देखिए तो 7 से काट दें तो 7 × 7 और 7 दूना के 14, फिर 7 से काटेंगे 7 × 21 और 7 दूना के 14। तो पास रेशियो क्या मिला 3:4, जो कि ऑप्शन किस में है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 3:4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक साधारण लोलक का आवर्तकाल 2.2 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड और फिर 2.4 सेकेंड पाया जाता है, तो औसत समय अवधि क्या है। हालांकि ये फिजिक्स नहीं है, मैथ है। आप सबको जोड़ करके भागा दीजिए। कैसे निकालते हैं औसत, सभी संख्याओं को योग बटा में सभी संख्याओं से संख्या से भाग दीजिए। कितना है यहाँ पर ही, तो 2.2, फिर कितना है 2.2 है, फिर 1.8 है, फिर 2 है, फिर कितना है 1.6 है और फिर 2.4 है। तो के वही है 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दीजिए। तो जनरली जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, 10 और 8 18 और 2 20, 20 का 0 हो गया, हासिल 2 आया, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10.0, यानी कि 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा इसका औसत, तो 2 आएगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि 300 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाले दो ट्रेन क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तो पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरे ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय मिनट बताइए। जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो उनका लंबाई जुटेगा, बस चाल अंतर होगा। चाल अगर सेम जाएगा तो चाल घट जाएगा, और अपोजिट जाएगा चाल जुट जाएगा। तो देखिए तो हमसे क्या समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं सर दूरी बटा में चाल। देखिए दूरी कितना है, चाल जुड़ जाएगा 300 और 200, तो आप कह सकते हैं सर 500 मीटर। और इसका स्पीड क्या होगा, इसका जो चाल है वो घट जाएगा, यानी 70 है 120 है, तो यहाँ से घटाएंगे तो 120 माइनस 70, ये मीटर में है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। ऐसा करते हैं इसको मीटर में डालते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो 5 और 18 चल जाएगा ऊपर, यानी कितना लगेगा, तो ये आएगा सेकेंड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 500 और कितना आएगा 7 5 12, यानी कि 50, और फिर आएगा कितना 5 18 तो ऊपर आवे करेगा। और देखिए तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 50 25 और 25 दूना कितना आया 50, यानी कह सकते हैं कितना आया 36 सेकेंड। लेकिन आपको बताना है मिनट में, तो कोई बात नहीं, 36 को भाग दीजिए 60 से, 6 दहिया 60 और 6 छक 36। अब 10 से भागा देंगे 6 में, कितना 0.6 मिनट आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी। आसान है, टफ नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 6 और 150 के बीच मतलब अनुपातिक मान बताना है, मध्य अनुपात लेना है। किसी का भी मध्य अनुपात निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कि 150 × 6 तो कितना आएगा, तो 5 6 90, 900, और 900 का वर्गमूल कितना होता है, आप बोल सकते हैं सर 30 आएगा। तो यही पूछ रहा था आपसे कि उसके बीच का मध्य अनुपात अनुपातिक माध्य बताइए, यानी कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अब देखो तो सीपी दिया है, कितना दिया है, तो 520, और कितना का प्रॉफिट लेना चाहते हैं
तो 30 का तो कितना बेचेगा, तो 130 बटा में 100, यानी कि ये आपका SP आएगा, यानी कि इतना हम प्राइस लेंगे। अब देखिए तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आया आप बोल सकते हैं 52 × 13। अब इकाई मिला लिए 3 दूना के 6, इकाई 6 आएगा, एक यहाँ 6 है और कहीं 6 नहीं है। देखिए एग्जामिनर इतना दयालु बन गया आपके प्रति कि एक ही जगह 6 है। आखिर गुना करना चाहता है गुना भी कर सकते हैं। आपको पता है किसी संख्या का अगर टेबल आता है इसमें से, तो 13 का था, सीधे आप अटैक करिए 5 पर, 13 × 5 = 65, एक 0 और 13 दूना कितना 26, तो 50 26 कितना, तो 76, यानी कि 676। ऐसे भी कर सकते हैं आप, आसान था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब करा कि एक कार को 15 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं तो वे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बशर्ते ए काम शुरू करे, यानी ए स्टार्टिंग में काम कर रहा है। तो पहले आप लिख लीजिए, ए कितना दिन कर रहा है और बी कितना दिन कर रहा है। ए कितना दिन कर रहा है 15 दिन में, और बी कितना दिन कर रहा है तो 24। इसका आंसर कितना आएगा 15 24, 24 × 5 = 120, हाँ 15 × 8 = 120। तो आप बोले सर 120 तो आएगा इसका, कितना का क्षमता, तो 15 × 8 = 120 और 24 × 5 = 120। अब ए जो है पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, यही ना होता है अल्टरनेट का मतलब, बारी बारी से। तो ए कितना काम करेगा, ए करेगा 8, ये करेगा 5, ये करेगा 8, ये करेगा 5। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ही मेरा 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 5 13। अब 13 का पढ़ना पड़ेगा, जो 120 के नहीं दीजिएगा, तो 13 × 5 = 65, फिर कितना 13 × 5 = 65, फिर 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 17 से, यानी कि 9 बार तो जाएगा ही, यानी कि 9 से यहाँ गुना कर देंगे, 9 से यहाँ गुना। इसका मतलब 9 दिन ए किया, 9 दिन बी किया, यानी कि कितना समय लग गया 18 दिन। मतलब 18 दिन तो काम हो गया, 9 दिन ए किया, 9 दिन बी किया, 18 दिन कितना काम हो गया, तो 13 × 9 = 117। अब कौन आएगा काम करने, तो अब काम करने के लिए आएगा ए, क्योंकि 9 दिन ए कर लिया, 9 दिन बी कर लिया, तो अब ए ना आएगा। तो भाई काम बचा कितना है, हमको करवाना है 120 और काम तो हो गया 117, तो बचा काम है कितना 3। ये 3 काम करेगा, लेकिन ए जो है वो एक दिन में 8 काम करता है, तो 3 काम करने में कितना लगेगा, तो आप बोले सर 3 बटा में 8 दिन का वक्त लग गया। ये काम है कितना हो गया पूरा 117 और 3 120, लेकिन समय कितना लगा, तो 18.3 बटा में 8 दिन का वक्त लगा। तो कह सकते हैं कि इतना दिन में आपका 120 काम पूरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आसान था, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे ढंग से। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ दिया है सिंप्लीफिकेशन, इसका आप मान के कितना बार पूछा, ये कितना आएगा 14 × 9 = 126, मल्टीप्लाई आगे कर लेते हैं, दूसरा भागा कितना आएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 18 में से 15 गया तो 3, और नीचे भी 3 ही है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, यानी कितना आया 1 आया, यानी कह सकते हैं 126 × 4, 4 से गुना करें, 4 × 6 = 24, 24 के 4 हासिल कितना है 2, बरचौ 48, 48 का 2 कितना आएगा 50, यानी कि 504 आएगा ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कह रहा है कि अक्षय के पास 1218 रुपया है, वह इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक के बीच विभाजित करता है। मतलब एक अर्जुन है और एक कार्तिक है। ठीक है, अब कह रहा है कि उन्हें सालाना चक्रवृद्धि ब्याज का 10% दर पर निवेश करने के लिए कहा गया है। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। मतलब समान राशि के मिलने का मतलब है अमाउंट समान है। तो अक्षय ने कार्तिक को कितना पैसा दिया, यानी कार्तिक को देखिए तो यहाँ पर रेट कितना दिया है 10, तो 10 का कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आप बोलिए सर 11/10 इसको ब्याज मिलेगा, 11/10 इस रेट से इसको ब्याज मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 12 साल के बाद और 13 साल के बाद इनका जो राशि है वो समान मिलेगा, यानी कि अमाउंट समान मिलेगा। तो कितना होता है, यानी कि 12 साल तब 13 साल, यानी कि इसका 12 साल, इसका कितना हो गया, इसका हो गया 13 साल। बराबर है तो बराबर कर दिए। अब देखिए 13 में 12 है कि नहीं, हाँ है, तो ये कैंसिल आउट, ये 13 कैंसिल आउट। आप कह सकते हैं यहाँ पर अर्जुन और ये कितना गया कार्तिक गुने 11/10। अब कार्तिक को नीचे ले आते हैं, तो अर्जुन बटा में कार्तिक 11/10, यानी कि इस रेशियो में उन लोग जो है पैसा बांटा होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि अक्षय ने कार्तिक को कितना पैसा दिया, यानी कार्तिक यानी कि 10 वाला, तो पैसा कितना है, तो 1218 में ये 10 हिस्सा लेगा और थोड़ा कितना 10 और 11 कितना 21। हालांकि ये क्वेश्चन बता दिए हैं कहा, तो अब इसको काट लीजिए। ठीक है, 7 से 3 से काट लिए, 3 × 7 = 21 और 3 × 4 = 12 और 0 और 3 × 6 = 18। अब 7 से कटेगा, 7 से काट लेंगे, 7 से कितना, 7 से कम 7 और 7 से 7 × 5 = 35, फिर आ गया 5 और 7 × 8 = 56, यानी कि 58 × 10 यानी कितना 580।
सर पिछला सीट में था क्या, तो सेम क्वेश्चन, बस डाटा बदल दिया है क्या, तो वही है क्या, तो बस नाम चेंज किया है। देख लीजिए ऑप्शन किस में आया, डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग अपने। अब यहाँ करा है कि 42, 84 और 153 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ने के लिए क्या है। मतलब कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 42, 84 और 53 में भाग देना तो शेषफल समान है। तो देखिए कभी भी शेषफल समान आया उससे बड़ी संख्या पूछे और शेषफल तो दिया नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप किसी दो संख्या का आप अंतर ले लीजिए, यानी कि कितना है यहाँ पर ही 84 और 42, इसका अंतर लीजिए। तो कितना है 153 और फिर कितना 84, इसका अंतर लीजिए। और फिर कितना है 153 और ये 42, इसका अंतर लीजिए। यहाँ कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, ये कितना आएगा 42, यहाँ कितना आएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13, ये 9, यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 6 यानी कि 69 आया। यहाँ कितना 1 और 5 यानी कि 111। अब देखिए तो इसका आप क्या कर दिए, आप इसका मौसा निकालिए। कभी भी बड़ी संख्या की बात करें और बोला कि प्रत्येक संख्या में समान शेष बचना चाहिए और शेष तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे 2 का पेयर ले लेंगे, उसमें से इसका अंतर को हम क्या करेंगे एसएफ निकालेंगे। अब बताइए इसमें कौन संख्या ले कि तीनों काट देगा। देखिए तो 4 2 6 9 6 और 1 1 3 यानी कि 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लें तो कितना 14 28 14 42, 3 का 6 और 3 तरीके 9 और ये 3 से कटे कितना 37 तिहाई 111 बताया हर चीज़। अब देखिए प्राइम नंबर आ गया 37, तो अब कोई संख्या नहीं है कि तीनों काट देगा, क्योंकि 2 को प्राइम नंबर आ गया तीनों काटने वाला कोई नहीं है। तो आप कह सकते हैं जो एसए बना आपका कितना बना, आपका एसए बना 3। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए, आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ माइनस का ध्यान दीजिएगा ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 432 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सोहन और रोहन समान बिंदु से समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे पहली बार मिलेंगे। मतलब पहली बार मिलने की बात कर रहा है यहाँ पर, ये आपका पथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई आदमी दौड़ना स्टार्ट किया, तो अब ये पथ कितना है, ये पथ का जो लंबाई है ये कितना दिया है, ये 432 मीटर है। अब रोहन, एक सोहन है एक रोहन है, तो ये दौड़ा है कितना चाल से, तो एक दौड़ा है 12 मीटर पर सेकंड के चाल से, और एक और व्यक्ति है यानी कि ये दौड़ रहा है 9 मीटर पर सेकंड के चाल से। तो कह रहा है कि पथ पर पहली बार वो लोग कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं, कहीं भी वो लोग पथ पर कहाँ मिलेंगे, और इन लोग का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो हमसे समय पूछा है, तो समय पर क्या होता है दूरी, तो 432 और दूरी बटा क्या होगा, समय दूरी बटा चाल। अब सेम समझा रहा है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा, सॉरी चाल क्या होगा, ठीक है घट जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये 12/9, ये मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 432 बटा में कितना आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 से भागा दीजिए, ये तो कट रहा है, 3 से काट दें तो 3 कम 3, फिर 13 आया, 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12। आप कह सकते हैं कितना आया, 144 सेकंड बाद इन लोग जो हैं मतलब पथ पर मिलेंगे। आपका देखिए ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी, 144 सेकंड। आसान है, सेम दिशा में जा रहा है इसलिए चाल क्या घट जाए, अपोजिट आता चाल जुट जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक मूल राशि पर साधारण ब्याज 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए 284 रुपया है, तो मूल राशि बताइए का दिया है साधारण ब्याज। तो आपको बताया कि नहीं, अगर हम पी मानते हैं कितना 100 रुपया, तो ब्याज क्या बनता है हमेशा R × T, और R कितना दिया है, तो R दिया है 5% और T कितना दिया है 2। आप बोल सकते हैं कि सर 10 का वैल्यू कितना है, 10 मतलब ब्याज आया कितना 10 रुपया, और इसमें ब्याज कितना दिया है 284 रुपया, ये तो ओरली बनना चाहिए था। तो 10 का वैल्यू 284 रुपया, तो आपसे पूछा कि राशि कितना है, तो राशि कितना है 100, तो एक जीरो इधर चिपका दिया, एक जीरो इधर चिपका दिया, तो आप कह सकते हैं यानी कि 100 का जो वैल्यू आया कितना 2840, जो कि ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर डी 2840। आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो लंबाई दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। अब देखिए तो इस क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आयत का एरिया निकालना हो तो क्या होता है L × B। अब L का मान दिया है कितना 7, तो आप कह सकते हैं सर जो भी आंसर बनेगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 से गुना होगा। देखिए तो 48 तो नहीं होता है, 32 नहीं होता है, 36 भी नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर 42 होगा, 7 6 42। अब आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × L + B, इसका मान दिया हुआ है कितना 26, तो ये 2 से काट लें
कितना में 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि L प्लस B इज इक्वल टू 13। और L का मान दिया है कितना 7, तो 7 प्लस B इज इक्वल टू 13। तो B कितना आएगा 7 6 13, 13 मतलब B का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा एरिया, तो L इंटू बी, L का मान दिया कितना 7 और B का मान कितना 6, तो 7 6 कितना, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी लगा दिए हैं पहले ही हम लोग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि 400 आमों को 1210 रुपये प्रति 100 की दर से खरीदा जाता है, यानी कि 100 आम का दाम है 1210 रुपया, तो आपने 400 आम खरीदा है। तो कह रहा है कि 960 के लाभ पर बेचा जाता है, तो आमों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब प्रति दर्जन आम का दाम कितना है। अब देखिए तो यहाँ पर तो टोटल CP कितना रहा है, तो आप जो है 100 आम कितना खरीदे हैं, तो 1210, तो 100 आम का दाम है 1210, लेकिन आपने 400 आम खरीदा है, यानी कि 4 गुना, तो 400 गुना कर देंगे, कितना 12 चौक 48 और 10 चौके 40। आपने तो इतना इन्वेस्ट किया है। चलिए आपको कितना का प्रॉफिट लेना है, तो आप बोले हैं कि हमको 960 का लाभ पर बेचना है। अब बताइए तो SP कितना आएगा, टोटल SP कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं सर लाभ में SP बड़ा हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि 84 40 प्लस 960, ये 40 को देगा तो क्या बन जाएगा 1000, यानी कि 48 और 10, तो आप कह सकते हैं 5800। ये बनेगा 60 40 डबल जीरो आया, फिर कितना 9 1 10 48 10 58, यानी कि इतना बेचेगा। तो आप बोल सकते हैं 5800 में कितना वो आम बेचेगा, तो 400। तो ये तो एक दाम का दाम निकला ना, एक आम का दाम कितना, यानी कि रुपया बटा मात्रा, यानी कि एक आम का जो दाम हुआ 5800 बटा 400, तो एक आम का दाम निकला। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आप एक दर्जन बताइए, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 से गुना करना पड़ेगा, तब तो निकलेगा एक आम का दाम। तो 12 से गुना करते तो 12 आम का दाम निकल गया, यानी कि एक दर्जन का दाम। अब 4 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट दें, 4 3 12, ये कितना आया 50 से 150 और 3 के 24, तो 150 और 24 कितना जाएगा, तो 174 और 3 के 24, हाँ ठीक है, 3 8 24 के 4 2 3 5 15 2 17, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए 174 रुपये आएगा एक दर्जन आम का दाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 45,800 रुपये है और यह 25% छूट पर उपलब्ध है। एक ग्राहक द्वारा दुकान से खरीदने पर भुगतान की जाने वाली कीमत क्या है, मतलब वो कितना पैसा देगा दुकानदार को। देखिए तो यहाँ पर है कितना वो, तो आप वो दाम कितना है, तो 45,800, अब कितना का छूट दे रहा है 25 का छूट, तो कितना में खरीदेगा वो। अब बोलिएगा उसका 75% क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा, तो 75/100, यानी इस मूल्य पर वो क्या करेगा, बेच लेगा, खरीद लेगा। इसको काट लीजिए, अब देखिए कट रहा है 25 तिहाई 75 25 चौके 100, इसको 4 से काट दें, 4 से काट के बस 3 से पूरा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए तो 4 से कट रहा है कि नहीं, हाँ 4 से कट रहा है, कितना 4 से कटेगा, 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4, फिर कितना है 18, तो कितना 4 चौके 16 और 4 7 28 1 0, तो आप बोलिएगा कि 11 47 0 × 3। अब देखिए इसका जो भी आंसर होगा ना वो कितना आएगा 0 और 3 7 21, यानी कि 1 आएगा लास्ट में, यानी कह सकते हैं कि आखिरी में 10 आएगा, जो भी मेरा आंसर बनेगा आखिरी में 10 बनेगा। अब देखिए तो कहाँ पर 10 है, यहाँ है ये नहीं 40 है, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ तो डबल जीरो आया, यहाँ पर कितना 40 है। तो आप कह सकते हैं कि सर मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो कितना बनेगा 34,410, लाइक गुना भी कर सकते हैं, 0 आ गया 3 7 21 का 1 2 आया, फिर कितना 4 42 42 और 2 कितना आया 44 और 3 एकम 3 लीजिए, ऐसे भी गुना कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि 75 16 76 35 और 79 92 को सबसे बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है, मतलब जितना 1 से भागा तो यहाँ पर इतना समान शेषफल बचा, यहाँ भी उतना ही मिला, वो यहाँ भी इतना ही शेषफल मिल रहा है। तो कह रहा है कि x के अंकों का गुणनफल, जब भी शेष का जिक्र करें और शेष ना दिया हुआ है तो आप क्या है कि दो का अंतर करके आप उसका एसएफ निकाल दीजिए। यहाँ देखिए तो कितना है 76 और ये 35, नीचे कितना है 75 16, इसका अंतर लीजिए। आगे फिर कितना है 79, फिर कितना है 92, इसको उठा देंगे 76 35, ये आगे कितना है यही वाला 79 92, एक ये फर्स्ट वाला घटेगा 75 16। हालांकि कोई 2 को भी लेकर करके आप एलसीएम निकालेगा ना तो भी एसएफ निकालेगा तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए तो कितना आएगा 15 में से यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना बचा 2 में से गया 1, कितना 119 आया, यहाँ कितना आया 12 में से 5 गया तो 7 5 12 यानी कि 7, यहाँ कितना आ गया 8 में से 3 गया तो ये आया
5, ये कितना आया 3, यह कितना आया 12 में से 6 गया, ये 6, ये 8 में से 1 गया 7, 79 है कितना, यह कितना 4। अब आपको इसका LCF नहीं SCF निकालना है। इसका क्या निकालना है आपका SCF। अब देखिए तो इसका SCF क्या होगा, ऐसा कौन संख्या है जो तीनों काट देगा। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सर ये तो इसका डबल है, सर तिगुना है, 119 का तिगुना 357, 119 का ये चौगुना आ रहा समझ में। तो आप कह सकते हैं ये 119 से सब कट सकता है, यानी कि आपका SCF जो है 119 आएगा, 119 से कम 119, 119 357, 119 चौके 476। अब 3 आ गया क्या चाहिए, प्राइम नंबर आ गया, तो अब कोई नहीं है। तो आप कह सकते हैं इसका जो SCF बना कितना बना 119। हालांकि यही दिख रहा था कि इसका ये 119 का तिगुना है, ये 119 का चौगुना है। तो आपसे SCF नहीं पूछा है, यानी कि 119 से भागा दीजिएगा सब में, तो सिर्फ समान पूछा, यानी x वो संख्या है, यानी कि कह सकते हैं कि x का मान आया कितना 119। तो x के अंकों का गुणनफल यानी इसका प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 1 × 1 × 9, यानी कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो 9 आएगा। इसका मल्टीपल, इसका प्रोडक्ट पूछा था आपसे, 1 × 1 × 9, तो 9 × 9 9 × 9 9 आ गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना, आसान था। अब यहाँ करा कि एक संख्या में 50% का वृद्धि की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, और फिर बड़ी संख्या को कितना % घटाया जाए ताकि वो मूल संख्या में आ जाए। ठीक है, तो ये हालांकि अच्छा है 50 हुआ, यानी कह सकते हैं कि 2 से कितना बढ़ गया 3 बढ़ाया गया है, 2 से 3 फिर कितना 2 से 3 तो कितना हो गया, यानी कि मूल संख्या 4 था, अब कितना हो गया 9। तो कितना कम कीजिएगा, तो आपको 9 से आना है पीछे 4 में, तो आप बोलिएगा 5 कम करेंगे, लेकिन कितना पर 9 पर इंटू 100। आपको पता होगा कि 5/9 कितना होता है, ये होता है 55.5/9%, यानी कि इतना % का कमी करना पड़ेगा। इधर आप याद रख लीजिएगा, एक होता है 1/9, ये होता है 11.1/9%। इसी को दशमलव लिखेगा 11.11%। वैसे ही 2/9 पूछेगा तो कितना आएगा, ये आएगा 22.2/9%। इसी को दशमलव लिखेगा 22.22%। ये इसका एक और होता है 1/11 पूछ दिया, ये होता है 9.09%। ये हो गया दशमलव में, एक 9.1/11%। इस तरह से कर लीजिए। अगर 2/11 पूछेगा तो ये कितना आएगा 18.18%। इसी को लिख सकता है कितना 18.2/11%। ऐसे याद रहेगा तो बाकी भाग के भागा दे लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है। यानी क्वेश्चन किस में आएगा, ऑप्शन नंबर ए सी 55.5/9%। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब करा कि अतुल, बबन और राकेश का औसत वजन कितना है 46 kg। अतुल और बबन का तो वही आ गया, अतुल हो गया, एक बबन हो गया, एक कौन है राकेश हो गया, इसको आर। तो इनका औसत वजन दिया है 46 kg। तो योग कितना आएगा, तो औसत गुना संख्या 46 × 3 तो कितना आएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12 13 138। फिर बोल रहा है कि अतुल और बबन, यानी कि अतुल और बबन इनका औसत कितना दिया है 39। तो योग कितना हो जाएगा 39 × 2 कितना आ जाएगा 39 × 78, 9 × 18 तो 9 39 है ना, तो 2 ना आएगा यहाँ पर ही। ठीक है, 2 × 18 और 2 × 6 = 60। ठीक है, फिर आगे बोला कि बबन और राकेश, यानी कि बबन है और राकेश है, इनका कितना दिया है औसत 50। तो योग कितना आएगा, तो औसत गुने संख्या यानी कि 50 × 2 यानी कि 100। तो आपसे पूछ रहा है बबन का, क्योंकि जो 2 बार देगा ना, देखिए यहाँ पर 2 बी 2 बार आया, तो इसी का पूछेगा। तो बबन का वेट कितना है, तो 4 लोग में से 3 लोग घटा दीजिए, यानी कि 2 लोग का जो 78 और 100 इसमें से घटा दीजिए कितना है 138। और देखिए तो 8 ये 0 ये आएगा। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं 100 में से 100 चला गया, यहाँ 17 में से 38 जाएगा, तो कितना तो दिख रहा है कितना 4। 8 में से 8 गया 0, 10 और 7 17, 17 में से 13 गया तो 4 आया, 17 में से 13 गया तो 4 ना आएगा। यानी कि कह सकते हैं जो बबन का वेट होगा कितना हो जाएगा 40 kg, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि अनिल के पास 1224 रुपया है। कितना बार ये क्वेश्चन आ गया है आपके शिफ्ट में, लगता है कि हर शिफ्ट में इसको एग्जामिनर को प्यार हो गया कहते इससे क्वेश्चन से। अनिल के पास 1224 रुपया है, वह इसे अपने बेटे अशोक और राज, यानी कि 2 गो उसका बेटा है, एक है अशोक और एक है राज, 1200 रुपया है विभाजित करता है और उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की 4% दर पर निवेश किया। जब भी ये वर्ड आ गया ना संयोजित, तो ये वर्ड हमेशा लगता है किस में, चक्रवृद्धि ब्याज में। जब भी ये वर्ड आ गया कंपाउंडेड, तो ये वर्ड हमेशा यूज होता है CI में।
ठीक है। संयोजित ब्याज की 4% दर पर निवेश करने के लिए कहता है यदि यह देखा गया कि अशोक और राज को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिल रहा है, मतलब समान राशि मिलने का मतलब है कि समान अमाउंट मिल रहा है। और आप पढ़े होंगे कि A बराबर P × 1 + R/100/T और रेट कितना दिया है तो 4%। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25। तो कितना मिलेगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो इसका मिलेगा अमाउंट यानी कि 25 अब 1 26 और बटा में कितना 25 इस पर बराबर, इसको भी तो ही मिलेगा 26 बटा में 25। अब देखिए तो कितना है, तो एक 13 है एक 14 है, यानी कि अशोक है 13 यानी कि पावर 13, यहाँ इसका पावर कितना 14। तो आप बोल सकते हैं सर 14 में 13 है कि नहीं, हाँ है। तो ये पावर 13 और ये पावर का ये 14 खाली कटेगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर A R कितना 26 और बटा में कितना 25, यानी कि A बटा में R यानी कि अशोक बटा में राज कितना 26 और बटा में कितना 25, यानी कि इस रेशियो में उसको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा। तो अब कह रहा है कि अनिल ने राज को कितना पैसा दिया, यानी कि राज कितना है 25, 25 का मल्टीपल होगा 25 से। देखिए ये कटता है बाकी दूसरा नहीं कटता है, 2 को ऑप्शन फंस गए। अब निकाल लीजिए इतना बस पहुंच गया तो कितना है 1224 25 हिस्सा लेगा टोटल कितना है तो 25 26 कितना 51। अब देखिए 3 से दिख रहा है तो 3 से काट लीजिए या 17 से काट लीजिए जिससे आपको मन करता है। 17 34 17 कितना 51, जिसको काटेंगे तो 17 7 119 19 20 21 22 यानी कि 3 आया। अब 17 दुना के 34, अब 3 से काट लेंगे 3 कम 3 और 3 से जब काटेंगे कितना तो 24 48 24 जाए 72। और कितना बताया गया है कि 24 × 25 ये कितना आता है 600 आता है। ऑप्शन देखिए तो किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी 600, आसान है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब देखिए फिर आ गया सिंप्लीफिकेशन का गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कितना आएगा 12 × 10 तो 120 मल्टीप्लाई ये कितना 6 में से 6 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 15 में से 12 गया 3 और नीचे में 3 है तो ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि मिला जुला कर एक ही रह गया 120 × 1 तो कितना आएगा 120 ही रहेगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर ए 120 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ करा कि पेट्रोल का कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है। अब इसकी खपत को कितने % कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 47% हो। तो आपको नहीं बताया गया है कि प्राइस गुना कंजप्शन = एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य गुना मात्रा = खर्चा या व्यय। अब यहाँ पर ही कह रहा है कि खपत आपको डायरेक्ट निकाल लीजिए, खपत यानी कि कंजप्शन कैसे नहीं लगा तो एक्सपेंडिचर बटा में कितना प्राइस, यानी कि सीधे आप एक्सपेंडिचर सीधे आप खपत निकाल लीजिए। तो देखिए तो एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा हुआ है 47%। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ही 100 का चीज़ कितना बढ़ा है यानी कि 47%, लेकिन उसका प्राइस कितना बढ़ा है 75%। तो उसको नीचे डालना है, यानी कि 100 का चीज़ कितना 175। तो ये तो कट गया 100 लेकिन देखिए 7 से कटता है तो 7 से काट दें 7 × 14 7 × 7 और 7 से काटे कितना आएगा यानी कि ये आया कितना 25। तो आप कह सकते हैं ये जो 25 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि रेशियो ना है तो 25 से कितना आया 21। तो कितना कमी किए 25 से कोई चीज़ हो गया 21 यानी कि 4 कमी किए कितना पर 25 पर × 100, हालांकि 100 से गुना भी 100 बना दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए इधर 4 से गुना कर दीजिए ताकि 100 बन जाएगा तो वो और आसान था। तो 25 × 25 25 के 100 यानी कह सकते हैं कितना कमी करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं सर 16% खपत में कम करना पड़ेगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है ऑप्शन नंबर डी, आपका 16% का कमी करना पड़ेगा। आपका 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। ये सीरीज तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद आपको।